हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, कई सारी वास्तु कंसल्टेशंस करने के बाद, कई सारी फैक्ट्रीज़ का वास्तु करने के बाद, घर का वास्तु करने के बाद, एक चीज़ जो मैंने बहुत से घरों में, फैक्ट्रियों में, फ्लैट्स में नोटिस करी, वास्तु की एक सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है, जिन पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर करके रखते हैं उस चीज़ को। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो चीज़ है आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके फ्लैट का ब्रह्म स्थान। अब जिन लोगों को नहीं पता ब्रह्म स्थान क्या होता है, मैं बताता हूँ। आपके घर का जो सेंटर होता है, जब मैं आपके घर का मैप लेता हूँ, मैप लेने के बाद उसको ग्रिड करके उसका सेंटर पॉइंट निकालता हूँ कि आपके घर का एक एग्जैक्ट सेंटर क्या है। उस मिड पॉइंट को, उस सेंटर पॉइंट को लेडीज एंड जेंटलमैन ब्रह्म स्थान कहते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो आपके घर का या आपकी प्रॉपर्टी का ब्रह्म स्थान होता है, वो एक सबसे पावरफुल एरिया माना जाता है। अब जब मैं वास्तु कंसल्टेशंस करता रहा कई सारी, उसमें मैंने देखा कि कई लोगों ने ब्रह्म स्थान पर स्टेयरकेस बनाया हुआ है, कईयों का बेडरूम बना हुआ है। एंड अमेरिका, कनाडा में तो कुछ घरों में ब्लंडर हुआ है, जिन्होंने अपने घर में किचन बनाई हुई है ब्रह्म स्थान पर। अमेरिका, कनाडा में अगर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वो घर के बिल्कुल मिडल में ओपन स्टाइल किचन बना देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड। हम कहते ज़रूर हैं कि अमेरिका, कनाडा की लिविंग बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप वहाँ जाकर देखिए, उस फैमिली में पेनिट्रेट करके देखिए। जो मैंने देखा, ब्रह्मस्थान में किचन होने से क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको फैमिली में, क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, क्या रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अ किचन इन द ब्रह्मस्थान। अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, उसमें ब्रह्मस्थान हमेशा खाली छोड़ा जाता था। इट वॉज ऑलवेज एम्प्टी। आपने कई सीरियल्स में, कई मूवीज़ में देखा होगा, बड़ी बड़ी हवेली के बिल्कुल बीच में एक तुलसी का पौधा लगाया जाता था और हर सुबह वहाँ पर तुलसी जी की पूजा करी जाती थी, अगरबत्ती लगाई जाती थी, पानी दिया जाता था, सूर्य को जल चढ़ाया जाता था तुलसी मैया के पास खड़के। दैट वॉज द परफेक्ट ब्रह्मस्थान, द परफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रह्मस्थान। आजकल विद द मॉडर्न एज, विद द मॉडर्न ग्रोथ, विद द ग्रोथ ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं। आई वॉन्ट माई होम टू बी मॉडर्निस्टिक, आई वॉन्ट माई होम टू बी दिस दैट, आर्किटेक्चर से भरा हुआ, डिज़ाइन से भरा हुआ, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड। बट देन इसी पैटर्न के साथ चलते चलते ब्रह्मस्थान डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अगर ब्रह्मस्थान पे वॉशरूम नहीं, किचन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं देखता हूँ लोगों ने अपने डाइनिंग टेबल्स, अपने सोफाज, अपना लिविंग रूम जो है वो ब्रह्मस्थान में सेटअप किया होता है। देखिए, ब्रह्मस्थान इज़ अ प्लेस जहाँ पर ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मस्थान, अगर मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बोलूँ, तो इट इज़ द एपी सेंटर ऑफ ऑल द एनर्जीज। जो आपके 16 डायरेक्शन में एट्रीब्यूट्स हैं, जो एनर्जीज हैं, उनका उत्पन्न मिडल से होता है, ब्रह्मस्थान से होता है। ब्रह्मस्थान से ही सारी एनर्जीज निकलती हैं और आपके घर पे 360 डिग्रीज में घूमती हैं। अगर आपका ब्रह्मस्थान ही डिस्टर्ब है, ब्रह्मस्थान ही सही नहीं है, वहां पर कोई वास्तु दोष है, तो आपकी 16 की 16 एनर्जीज खराब हो जाएंगी। आपकी घर में एनर्जी फ्लो प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। तो ये दिक्कत परेशानी आती है अगर आपका ब्रह्मस्थान जो है वो बैलेंस नहीं है। ब्रह्मस्थान पे अगर किचन आ जाती है, इट इज़ वेरी बैड। ब्रह्मस्थान पे टॉयलेट आ जाता है, इट इज़ वेरी बैड। अगर आपने ब्रह्मस्थान पे हैवी डाइनिंग टेबल्स, सोफाज, टेबल्स रखे हुए हैं, दिस इज ऑल्सो बैड। ठीक है ना। ब्रह्मस्थान शुड ऑलवेज बी ओपन। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप अपना ब्रह्मस्थान को बिल्कुल ओपन छोड़ सकते हैं, तो दैट इज़ दी बेस्ट। ब्रह्मस्थान पर अगर आपने पौधे रखने, तो छोटे छोटे डेकोरेटिव वाइट कलर के फ्लावर्स, या मैं यूँ कहूँ तुलसी का अगर आप पौधा रख पाएँ ब्रह्मस्थान पे, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मस्थान शुड ऑलवेज बी एम्प्टी, वेरी लाइट एंड नीट एंड क्लीन। देखिए, ब्रह्मस्थान में जो कलर्स होने चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज वाइट और गोल्डन।
अगर इन दोनों को छोड़ के अगर आपका वहाँ पे ग्रीन कलर का सोफ़ा पड़ा हुआ है, ब्लू कलर का सोफ़ा पड़ा हुआ है या रेड कलर का टेबल पड़ा हुआ है, उसको इमीडिएटली रिमूव करें। कीप इट एम्प्टी। अगर देखिए इन केस आपका ब्रह्मस्थान में डाइनिंग टेबल आ भी जाता है और मुझे कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि नमन जी हम इसको नहीं हटा सकते बिकॉज आजकल जो फ्लैट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट फ्लैट्स होते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैट्स में लोग डाइनिंग टेबल या लिविंग रूम में जो टेबल्स होते हैं वो नहीं शिफ्ट कर सकते। तो इसमें रेमेडी क्या है, उसको कम से कम यूज़ करें और जो आपका फर्नीचर होगा उसको लाइट वेट रखें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैवी मेटल्स मार्बल्स फर्नीचर देयर, जस्ट यूज वेरी लाइट वुडन मॉडर्निस्टिक फर्नीचर्स ओवर देयर एंड वहाँ पर कम से कम टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। सो ब्रह्मस्थान की सबसे बड़ी रेमेडी है कि कोई रेमेडी नहीं है। देखिए ब्रह्मस्थान की अगर आप रेमेडी करेंगे, काफ़ी सारे वास्तु स्पेशलिस्ट जो हैं वो ब्रह्मस्थान की रेमेडीज़ करवाते हैं विच हैज़ नो पॉइंट, वो काम ही नहीं करेंगी। ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ, इनकी कोई भी रेमेडी नहीं है पूरे वास्तुशास्त्र में। तो पागल मत बनिए, अगर आपको कोई रेमेडी करवाता है उसको मत करें। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के और ब्रह्मस्थान के जो कि फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी बट येट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द ब्रह्मस्थान। क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं ब्रह्मस्थान के, क्या कुछ वहाँ पे करना चाहिए और क्या कुछ वहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत से नए कंटेंट के साथ जल्दी वापस आऊँगा। टिल देन, हरे कृष्णा।